हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं कुमार अभिषेक और स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल कुमार मैथमेटिक्स में। कैसे हैं आप लोग? एक्चुअली इससे पहले वाला जो वीडियो आया था सक्सेसिव डिवीजन का, आपने अच्छे से देखा होगा, सीखा होगा, मजा तो किया ही होगा। आज हम लोग उसका नेक्स्ट मतलब नंबर्स सिस्टम का सीरीज चल रहा है। हाँ, मैं मानता हूं बच्चों कि थोड़ा लंबा सीरीज चल गया है ड्यू टू सम टेक्निकल रीजंस। मैं रोज आपके सामने नहीं आ पा रहा था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब ऑलरेडी मैंने अपने घर में ही सारा का सारा सिस्टम फिक्स कर रखा है, क्योंकि अब ज्यादा दूर नहीं रह सकता हूं, है ना। अब हम लोग रोज पढ़ेंगे, मजे से पढ़ेंगे और एग्जाम पास करेंगे। तो चलिए, अब लगातार आपके लिए वीडियो आता रहेगा, ठीक है। अब अगला पार्ट जो फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स का है, शुरू हम लोग ये करने जा रहे हैं, ठीक है। तो फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स शुरू करते हैं हम लोग पढ़ना, और उसके बाद इसको सीखेंगे। और एग्जाम्स में, किसी भी एग्जाम्स को आप नहीं कह सकते हो कि इस टॉपिक से अछूता है ना। सारा एग्जाम्स, दैट मींस यू विल डेफिनेटली सी सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस इन any of the competitive examination you are going to face in India, right? That's why these things are important. Let's see how we tackle questions from this part, है ना। चलो बच्चे, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं। हाँ बिल्कुल, मोटर की तरह स्टार्ट करते हैं इसको, ठीक है। चलो, पहली टॉपिक तो आपने देख ही लिया, फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। तो पहले बच्चे हम लोग देख लेते हैं कि फैक्टर क्या होता है, मल्टीपल क्या होता है, ठीक है। मेरे पास एक नंबर है 15, ठीक है। अब मैं 15 को देखता हूं कि कौन कौन से नंबर्स ऐसे हैं जो 15 को काट सकते हैं। तो मैंने देखा 15 को काटने वाले नंबर्स कौन कौन से होंगे। 1। 15 को दूसरा जो नंबर काट सकता है वो कौन सा है, 3। 15 को तीसरा जो नंबर है वो कौन काट सकता है, 5। और 15 को चौथा जो नंबर है वो कौन काट सकता है, 15 खुद, है ना। मतलब 4 ऐसे आपने देखा नंबर्स को, 1, 3, 5 और 15, जो इस 15 को डिवाइड कर सकता है, राइट। तो वो सारे नंबर्स, वो सारे डिजिट्स जो पर्टिकुलरली किसी भी सर्टेन नंबर को डिवाइड कर सकते हो, उनको हम फैक्टर्स कहते हैं। मींस फैक्टर्स को हम डिवाइजर्स भी कहते हैं बच्चे, ठीक है। फैक्टर्स आर दोज नंबर्स व्हिच कैन डिवाइड द गिवन नंबर। 15 is the number, 1, 3, 5 and 15 are the factors of 15, right? Because 1, 3 and 5 and 15 will divide 15, right? ये हो गई बात फैक्टर्स की, और इसी को हम डिवाइजर्स भी कहते हैं। मतलब ये सारे, ये जो आप देख रहे हो ना, ये सारे क्या कहलाएंगे, फैक्टर्स भी कहलाएंगे और यही आपको डिवाइजर्स भी कहलाएंगे, ठीक है। ये तो हो गई एक बात, फैक्टर्स एंड डिवाइजर्स। अच्छा, अब इसी में बहुत सारे बच्चे कहते हैं तो सर प्राइम फैक्टर क्या। तो देखो बेटा, 1 प्राइम नंबर तो है नहीं, 15 प्राइम नंबर तो है नहीं, तो बचा 2 नंबर यहां पे, 3 और 5, ठीक है। 3 और 5, तो जब हम 15 को यहां पे 15 को लिखेंगे 3 और 5 में, 3 भी अपने आप में एक प्राइम नंबर ही है और 5 भी प्राइम नंबर ही है। ऑल्दो हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं पावर 1 and 1, तो ये जो 3 देख रहे हो ना, अकेला अकेला, ये 3 और 5, ये दोनों मिलके 15 बना रहा है, और यही दोनों हम लोगों को प्राइम फैक्टर्स कहलाएगा। मतलब वो सारे नंबर्स, प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं, वो फैक्टर्स जो फर्दर डिवाइड नहीं हो सकते। मतलब यहाँ पे आप देखो 15 प्राइम फैक्टर क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि 15 खुद 3 और 5 का क्या है, 3 और 5 का मल्टीपल है, राइट। 3 और 5 का प्रोडक्ट है। तो यहां पे प्राइम फैक्टर वो होता है जिसको फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता है। तो यहां पे फैक्टर्स और प्राइम फैक्टर में क्या डिफरेंस है। फैक्टर्स वो सारे नंबर्स हो सकते हैं जो किसी भी पर्टिकुलर नंबर को डिवाइड करते हैं, ठीक है। लेकिन प्राइम फैक्टर्स क्या हो सकता है, प्राइम फैक्टर भी वो सारे नंबर होंगे जो उस पर्टिकुलर नंबर को डिवाइड तो करते हैं, लेकिन वो खुद फर्दर डिवाइड नहीं हो सकते हैं, राइट। अगर मैं आपको एक दूसरा एग्जांपल देकर समझा दूं तो इससे बेटर आपको अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी। कि अगर मान लो कि किसी ने मुझे कहा कि 24, तो 24 को अगर मैं लिखता हूं यहां पे 8 3 जा 24 होता है, तो 2 का क्यूब और यहां पे 3 होता है, राइट। तो 2 का क्यूब और 3 में ये 24 के अगर मैं प्राइम फैक्टर्स पूछूं, केवल प्राइम फैक्टर्स पूछूं, तो 24 के प्राइम फैक्टर्स में क्या आएगा, 2 आएगा, और प्राइम फैक्टर्स में क्या आएगा, 3 आएगा,
ठीक है। तो कोई भी अगर मुझे कहेगा कि 2 और 24 के प्राइम फैक्टर्स क्या क्या हैं, तो वो फैक्टर्स जो खुद एक प्राइम नंबर भी है, राइट। आप फैक्टर तो होना ही चाहिए, साथ ही साथ उसको प्राइम नंबर भी होना चाहिए। तो प्राइम फैक्टर में कौन कौन से आ गए, 2 और 3, मतलब 2 और 3 दोनों डिवाइड करेंगे किसको 24 को, और इसीलिए ये प्राइम फैक्टर्स कहलाएंगे। लेकिन अगर मुझसे पूछा जाएगा कि 24 के फैक्टर्स कौन कौन से हैं, तो 24 के फैक्टर्स ढेर सारे होंगे। 1 भी इसको डिवाइड कर रहा है, 1 भी होगा। 2 डिवाइड कर रहा है, 2 भी होगा। 3 डिवाइड कर रहा है, 3 भी होगा। 4 डिवाइड कर रहा है, 4 भी होगा। 6 डिवाइड कर रहा है, 6 भी होगा। 8 डिवाइड कर रहा है, 8 भी होगा। 12 डिवाइड कर रहा है, 12 भी होगा। और खुद 24 डिवाइड कर रहा है तो 24 भी होगा। देखो कितने सारे फैक्टर्स आ गए। मतलब अगर मैं यहां से यहां तक लेना चाहूं तो डिवाइजर्स सारे आ गए। मतलब फैक्टर्स 1 2 3 4 6 8 12 24 सारे के सारे नंबर्स यहां पे फैक्टर्स कहलाएंगे, सारे के सारे नंबर डिवाइजर्स कहलाएंगे 24 के। लेकिन प्राइम फैक्टर्स सारे नंबर्स नहीं कहलाएंगे, प्राइम फैक्टर्स कहलाएंगे 2 और 3। क्यों? क्योंकि 2 और 3 को फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता है, ठीक है। लेकिन कोई भी अगर प्राइम फैक्टर मैं चूज करता हूं, जैसे कि मैं कोई भी फैक्टर मैं चूज करता हूं, डिवाइजर 6 24 का डिवाइजर है, फैक्टर है, लेकिन ये प्राइम फैक्टर क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि 6 को फर्दर जब डिवाइड करेंगे तो 2 और 3 में ये डिवाइड हो जाता है, ठीक है। 2 और 3 में ये और टूट जाता है, और इसीलिए 2 और 3 एट द एंड ऑफ द डे अल्टीमेटली 6 खुद 2 और 3 का क्या है, प्रोडक्ट है। तो 2 अंत में क्या आया, 2 भी प्राइम नंबर, 3 भी प्राइम नंबर। तो इसी वजह से क्या होता है कि वो नंबर्स जो खुद में प्राइम नंबर्स भी हैं, वही नंबर प्राइम फैक्टर कहला सकता है। तो मुझे लगता है ये तो आपको समझ में बिल्कुल आ ही गया होगा कि क्या डिफरेंस है प्राइम फैक्टर्स के और फैक्टर्स के बीच। तो फैक्टर सारे हो सकते हैं, फैक्टर को ही डिवाइजर्स भी कहते हैं। फैक्टर सारे हो सकते हैं, प्राइम फैक्टर सारे नहीं हो सकते हैं। प्राइम फैक्टर्स प्राइम नंबर्स ही होंगे, ठीक है, जो फर्दर डिवाइड नहीं हो पा रहे होंगे। चलो ये बात समझ में आ गई। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं फैक्टर्स जब आपने समझ लिया तो मल्टीपल्स की बात करते हैं, ताकि हम लोग और भी चीजें आगे समझते जाएंगे। मल्टीपल्स क्या है? कोई भी बच्चा 2 सेकंड्स में मुझे बता देगा कि मल्टीपल्स क्या है। अभी अभी मैंने आपको कहा कि 15 मेरे पास 15 है, ठीक है। तो 15 के सारे फैक्टर्स मैंने लिख दिए। 15 के सारे फैक्टर्स लिख दिए मैंने, 1 लिख दिया, 3 लिख दिया मैंने, यहाँ पे 5 लिख दिया, और मैंने यहाँ पे 15 लिख दिया, ठीक है। तो 15 के सारे फैक्टर्स हमने यहाँ पे लिख दिए। अब 1 3 5 15। लेकिन अगर मैं बात करूं कि 15 क्या है 1 का, ठीक है, 1 तो 15 का फैक्टर है, लेकिन 15 1 का क्या है? तो 15 1 का मल्टीपल है। क्यों? क्योंकि 1 के टेबल में 15 आएगा, 1 से 15 डिवाइड हो रहा है, ठीक है। तो 1 के टेबल में आएगा, 1 से 15 डिवाइड हो रहा है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड मल्टीपल। 15 इज मल्टीपल ऑफ 1। उसी तरह अगर मैं कहता हूं कि 3 इज फैक्टर ऑफ 15, तो 15 इज मल्टीपल ऑफ 3। क्यों? क्योंकि 3 के टेबल में 15 आता है, 3 5 जो 15। इफ 5 इज फैक्टर ऑफ 15, देन 15 इज मल्टीपल ऑफ 5। If 15 is factor of 15, then this 15 is multiple of 15. Are you getting my point? Very simple, बहुत ही सिंपल तरीके से आपको समझ में आ गया होगा कि अब जब मल्टीपल क्या होता है, जो फैक्टर अगर 1 फैक्टर कहलाया 15 का, तो 15 उसका मल्टीपल कहलाया, मतलब जो उसके टेबल में आ रहा हो। 3 के टेबल में 15 आता है, दैट्स व्हाई 15 विल बी कंसीडर्ड एज मल्टीपल ऑफ 3, राइट। इतनी बातें बिल्कुल क्लियर है। चलो अब सुनो, अब बात करते हैं, यहां पे फैक्टर्स की बात समझ में आ ही गई, मल्टीपल्स की बात समझ में आ ही गई। तो मैं जब फैक्टर तुम्हें बता रहा था बच्चे, जब मैं फैक्टर बता रहा था, तो उस फैक्टर में मैंने ये चीज बताया था, ठीक है, कि यहाँ पे 1 3 5 और 15 हमारे फैक्टर्स हैं, उसी को डिवाइजर्स कहते हैं। तो इन फैक्टर्स में जो जरूरी बात है बताने को, वो ये कि इन्हीं फैक्टर में जब हम बात करते हैं यहाँ पे 1 की और 15 की, 1 की और 15 की, तो बच्चे 1 किसी भी नंबर जिसकी आप बात कर रहे हो, ठीक है, जिसके आपने सारे फैक्टर्स लिख दिए, कोई भी नंबर चूज करो जिसके सारे फैक्टर्स लिख दो, 1 3 5 15, तो उस नंबर के सारे फैक्टर्स में 1 को और 15, मतलब खुद को 1 और खुद का नंबर, क्योंकि कोई भी नंबर अपने आप का तो फैक्टर होता ही होता है,
ठीक है, अपने आप का मल्टीपल होता ही होता है, या उस नंबर का फैक्टर वही नंबर भी होगा, है ना। तो 1 को और 15 को अगर अलग कर दिया जाए, ठीक है, तो 1 एंड इटसेल्फ, तो ये इम्प्रॉपर फैक्टर्स कहलाएगा। एकदम बात को ध्यान से सुनना, क्या कहलाएगा, मतलब इसी छोटी छोटी बातों में हम उलझ जाते हैं आगे चलकर। जब हम 1 की बात करेंगे, 1 एंड 15, these two are called improper factors. These two are called improper factors. Improper factors. Factors, right? Improper factors. And 3 and 5. 3 and 5 are called proper factors. Proper factors. बहुत छोटी छोटी बात है, कई बार यही चीजें हमारे लिए बहुत मायने रखती हैं। इम्प्रॉपर फैक्टर्स एंड प्रॉपर फैक्टर्स, ये बात समझ में आ गई। तो अब हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, ठीक है, बहुत ही सिंपल तरीके से आगे चलना चाहेंगे। चलिए अब हम लोग चलते हैं, जब हम बात करते हैं यहाँ पे, मैं एक नंबर चूज करता हूँ, ठीक है, मैं नंबर चूज करता हूँ n इक्वल टू 144, n इक्वल टू 144, ठीक है। n इक्वल टू 144 का मैं सबसे पहला काम करूंगा कि फैक्टर्स निकालना शुरू करूंगा। मैं तो डायरेक्ट निकाल लूंगा, आप भी डायरेक्ट निकाल लोगे, लेकिन आपको थोड़ा सा पहले मेहनत करनी चाहिए, उसके बाद डायरेक्ट निकालने का प्रयास करना चाहिए। जैसे मुझे अगर कोई कहता है निकालने को, तो मैं 16 इंटू 9 समझता हूँ इसको, और 16 इंटू 9 का मतलब होता है 2 टू द पावर 4 और 3 स्क्वायर, ठीक है, जो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। जैसे 2 से मैं इसको डिवाइड करूंगा तो ये मुझे आएगा 72, राइट। फिर से जब मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो ये आएगा 36, फिर से जब मैं इसको 2 से डिवाइड करूंगा तो ये आएगा 18, फिर से जब मैं इसको 2 से डिवाइड करूंगा तो ये आएगा 9, फिर से जब मैं इसको डिवाइड करूंगा तो ये आएगा 3 3 जा 9। बच्चे देखो, 2 कितने टाइम्स, 4 टाइम्स, 3 कितने टाइम्स, 2 टाइम्स, इसीलिए 2 टू द पावर 4 और 3 टू द पावर 2 ये हमारा क्या आ गया यहाँ पे, फैक्टर्स, प्राइम फैक्टर्स, ठीक है। तो अब यहाँ पे जब n को आपने यहाँ 2 टू द पावर 4 और 3 टू द पावर 2 लिखा है, तो मैं यहाँ पे क्या सब क्वेश्चन पूछ सकता हूँ रिगार्डिंग दिस, इसके रिगार्डिंग मैं कई क्वेश्चंस आपके सामने रख सकता हूँ। जैसे मेरा पहला क्वेश्चन आपसे हो सकता है कि बताओ टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स इसके कितने होंगे। पहली बात तो आपसे मैं ये पूछूंगा कि आपके टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने होंगे, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स का मतलब, इसको दूसरे शब्दों में टोटल नंबर ऑफ, मैं आपको डिवाइजर्स भी पूछ सकता हूँ, टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स भी पूछ सकता हूँ, मतलब एक ही बात है। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर पूछे कि टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स पूछे, ठीक है, वो एक ही चीज है। अच्छा, दूसरा सवाल जो मैं पूछ सकता हूँ इसमें, सम ऑफ ऑल द फैक्टर्स, सम ऑफ ऑल फैक्टर्स, ऑल फैक्टर्स कह लो या ऑल डिवाइजर्स कह लो, जो भी कहना है कहो। तो अगर जो भी फैक्टर उसका होता है उन सब का सम मैं आपको पूछ सकता हूं, ठीक है। ये हो गई दूसरी चीज। तीसरी चीज बच्चे जो मैं पूछ सकता हूं, टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स कितना होता है इसमें, टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स कितना है, प्राइम फैक्टर्स कितना है, ठीक है। ये हो गया थर्ड थिंग जो आपसे पूछा जा सकता है। और चौथी चीज जो आपसे पूछी जा सकती है ना बच्चे, वो है टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर्स कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर्स कितने हैं। डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट का मतलब होता है अलग अलग, ठीक है। जैसे 2 और 3 अलग अलग है, तो दो तरह के अलग अलग प्राइम फैक्टर्स हैं इसमें। तो टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर्स कितने हैं, ठीक है बच्चे, फैक्टर्स कितने हैं। ये 4 सवाल मैं आपसे अभी इसमें पूछ सकता हूं। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, सम ऑफ ऑल डिवाइजर्स मींस सम ऑफ ऑल फैक्टर्स, टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स, टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर्स, ये आपसे पूछा जा सकता है। इतने सारे क्वेश्चंस आपके बनते हैं। तो मैं आपको सारी चीजें एक एक करके अब बताने जा रहा हूं, आपको वो चीजें ठीक से समझते चलना है, ठीक है। आप देखिए और समझिए। मैंने सबसे पहले क्या किया, 144 को आराम से 2 टू द पावर लिख दिया 4, 3 टू द पावर, जो कि आप समझ ही चुके हैं 2 टू द पावर 4 कैसे हुआ, ठीक है, और 3 टू द पावर 2 लिख दिया, ठीक है। अब मैं इसमें जब आप प्राइम फैक्टर्स निकालोगे, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, इसमें अगर आपको पूछा जाए टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स तो क्या होगा। तो जब भी आपको टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स पूछा जाए, टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स, प्राइम
फैक्टर्स, टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स। तो आपको देखना है कि कितनी बार है, कितनी बार, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। मतलब 2 ने 4 बार, 3 ने 2 बार मिलकर इस 144 को क्या किया, बनाया है, ठीक है। तो इसका मतलब जब हम यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स पूछेंगे तो हम देखेंगे यहाँ पे कि इस प्राइम नंबर के ऊपर पावर क्या है, ये है पावर 4, और इस प्राइम नंबर अलग जो दूसरा प्राइम नंबर है उसके ऊपर पावर क्या है, पावर है 2। तो मैं ऐड कर दूंगा 4 और 2 को, इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स हो जाएगा 6, राइट। एक तो हो गई ये बात, ठीक। अच्छा, अब दूसरा जो सवाल था, मतलब वैसे तो सवाल ये तीसरा था और चौथा सवाल, तो पहले तीसरा और चौथा सवाल कर लेते हैं, फिर हम लोग चलेंगे पहले और दूसरे सवाल पे, ठीक है। तो ये तो टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर में आपको क्या करना है, जो पावर होता है उन दोनों, जो भी अलग अलग प्राइम फैक्टर्स हैं उसके ऊपर पावर देखना है, उसको ऐड कर देना है, ठीक है। अच्छा, दूसरा सवाल था बच्चे हमारा टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर्स, टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर्स, है ना। अगर आपको टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर्स, टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर्स क्या होगा, तो टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर मतलब अलग अलग, ये तो हो गए टोटल 4 और 2 6, लेकिन 2 कितनी, 2 4 बार था, तो हमें 4 बार नहीं लेना, हमें देखना है कि अगर प्राइम नंबर की हम बात करें तो एक्चुअली में प्राइम नंबर कौन कौन से हैं, तो 2 और 3 नाम के प्राइम नंबर्स हैं अलग अलग, ठीक है। तो इसीलिए हम यहाँ पे 2 और 3 कितने हुए, 2 हुए, इसीलिए डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर्स अगर मुझसे कोई पूछेगा तो मैं कहूंगा कि देयर आर 2 डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर्स, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब तीसरी चीज पे आते हैं, मतलब इनफैक्ट वो तीसरी नहीं है, वो पहली है, लेकिन हम लोगों को अब चलना है उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट पोर्शन पे, फर्स्ट पे। जब हमसे पूछा जाएगा कि हाउ मेनी डिवाइजर्स और हाउ मेनी फैक्टर्स आर देयर फॉर 144, मतलब 144 के कितने डिवाइजर्स हैं, कितने फैक्टर्स हैं। तो यहाँ पे 2 to the power 4 तो है ही, 3 to the power 2 है ही, और हमको निकालना है टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स। प्राइम फैक्टर्स निकाल ही चुके हैं, टोटल डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर्स निकाल ही चुके हैं, अब निकालेंगे टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स, है ना। तो टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स क्या निकालोगे भाई, तो यहाँ ध्यान से देखना बच्चे, टोटल नंबर ऑफ जब डिवाइजर्स निकालोगे तो टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स विल बी गिवन बाय, ठीक है। अगर मैं टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स लिखूं तो मैं सबसे पहले देखूंगा कि इसके ऊपर पावर क्या है, ठीक है 4, इसके ऊपर पावर क्या है 2, मतलब सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स निकालने के लिए या टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा कितने अलग अलग तरह के प्राइम फैक्टर्स हैं। सो देयर आर 2 डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर्स, 1 is 2 अनदर is 3, राइट। तो जो भी अलग अलग प्राइम फैक्टर है, मतलब ये है पहला प्राइम फैक्टर P1 और ये है दूसरा प्राइम फैक्टर P2, अलग अलग। तो पहले प्राइम फैक्टर के ऊपर जो पावर है बच्चे 4, हम क्या करेंगे उसमें 1 ऐड कर देंगे, 4 में 1 ऐड कर देंगे, ठीक है। और फिर दूसरे प्राइम फैक्टर को देखेंगे, दूसरे प्राइम फैक्टर के ऊपर जो पावर है 2, ठीक है, उसमें हम क्या करेंगे 2 में 1 ऐड कर देंगे, ठीक है। और जब हमने दोनों में ऐड कर दिया तो ऐड करने के बाद हम दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, और मल्टीप्लाई करने के बाद इधर क्या आ गया 5 और इधर क्या आ गया मल्टीप्लाई 3, 5 3 जा 15, ठीक है। 5 3 जा 15, तो हमें कितने प्राइम फैक्टर्स मिल गए इसके, 15 मिल गए। मतलब 144 के, सॉरी प्राइम फैक्टर्स नहीं, 144 के कितने फैक्टर्स मिल गए, डिवाइजर्स कितने मिल गए, तो 15 मिल गए। इसका मतलब ये होगा कि 144 को कितने नंबर्स डिवाइड कर सकते हैं, देयर आर 15 नंबर्स व्हिच कैन डिवाइड 144, ठीक है। 15 ऐसे नंबर हैं जो 144 को पूरी तरह से डिवाइड कर सकते हैं, और ये मैं अभी आपको दिखाऊंगा भी कि वो कौन कौन से नंबर हैं जो 144 को पूरी तरह से डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब ये तो हो गई एक बात। दूसरी बात सुनिए, जैसे अभी अब बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि ये कैसे आप बता देते हो सर, कैसे फॉर्मूला, यहाँ कहाँ से ये फॉर्मूला लेकर आ गए हो, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूँ, ये जो फॉर्मूला आता है ना बच्चे, ये फॉर्मूला परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन से आता है, ठीक है। तो चूंकि हमारा परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन अभी टॉपिक है नहीं, तो मैं वहां लेकर जाऊंगा नहीं। तो यहाँ पे जो आता है ना परमुटेशन, मतलब अरेंजमेंट से आता है, उस जो प्राइम नंबर्स है ना, प्राइम फैक्टर्स के अरेंजमेंट से ये चीजें सब समझ में आती है। तो उसी की वजह से क्या होता है, ये जो 1 ऐड होता है उसी की वजह से होता है। वो एक रूल है जिसके तहत हम ऐड करते हैं और सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं, दैट इज परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, और यहाँ से ये चीजें आती है, ठीक है। और इसका जो सम हम निकालेंगे वो परमुटेशन कॉम्बिनेशन को यूज करने के बाद समेशन सीरीज से निकालते हैं।
तो मैं अभी ये बहुत ज्यादा गहराइयों में लेकर जाऊंगा, तो आपका जो आपको पढ़ना है ना, ठीक है, वो चीज आपको बहुत ज्यादा डीप में ले जाने पर क्या होगा कि खो जाएंगे आप, उन चीजों से आप भटक जाएंगे। तो वहां पे नहीं जाना है, हमें वहां रहना है जो हमारे लिए जरूरी है तत्काल। ठीक है, तो चलो आप ये समझ जाओ, यहां पे समझ में आ गई बात। 15 नंबर्स ऐसे हैं 144 के जो इसको 144 को डिवाइड कर सकते हैं। अब जैसे कई बच्चे मुझे कहते हैं कि 15 नंबर्स जो डिवाइड कर सकते हैं, जरा दिखाओगे सर कौन कौन से नंबर हैं 144 को डिवाइड करने वाले? तो बिल्कुल मैं दिखा दूंगा बच्चे। 144 मैं बार बार पहले तो ये लिख ही देता हूँ, 2 टू द पावर 4 है यहाँ पे और 3 टू द पावर 2 है, जिसमें आपको टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स, ठीक है, टोटल डिवाइजर्स निकल के कितना आ गया था 15। और अब हम 15 के 15 डिवाइजर्स को एक बार देख लेते हैं कि क्या ये सही है, 15 के 15 डिवाइजर्स हैं हमारे पास। ठीक है, तो हम 15 डिवाइजर्स को एक बार चेक तो करें कि है कि नहीं है। तो सबसे पहले 144 को जो डिवाइड करेगा बच्चे वो होगा 1, ठीक है। उसके बाद जो डिवाइड करेगा वो होगा 2, 2 भी 144 को डिवाइड करता है। उसके बाद जो डिवाइड करेगा वो है 3, उसके बाद जो डिवाइड करेगा वो है 4, उसके बाद जो डिवाइड करेगा वो है 6, उसके बाद जो डिवाइड करेगा वो है 8। देख लो, चेक करके आप देखते चलो, ठीक है, आपको पता चल जाएगा। 9 भी डिवाइड करेगा, 16 9 जा 144। उसके बाद 12 डिवाइड करेगा, 12 12 जा। उसके बाद 16 तो करना ही करना है। उसके बाद 18 8 जा, राइट, 18 डिवाइड करेगा। उसके बाद 24 डिवाइड करेगा, ठीक है, 24 डिवाइड करेगा, ठीक। उसके बाद 24 के बाद 36 डिवाइड करेगा, 36 डिवाइड करेगा, राइट। उसके बाद 48 डिवाइड करेगा, उसके बाद 72 डिवाइड करेगा और उसके बाद बच्चे 144 खुद डिवाइड करेगा, राइट। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं हाउ मेनी डिवाइजर्स आर देयर for 144, so there are 15 divisors। आइए चेक करते हैं 15 divisors है कि नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। देखो 15 डिवाइजर्स आ गया। अब आप इसमें एक भी अगर यहाँ ऐड करना चाहोगे आप नहीं कर पाओगे, है ही नहीं, मतलब सारे के सारे 15 डिवाइजर्स हमने लिख दिए। अच्छा, अब यहाँ पे क्या होता है, आपको अभी सवाल क्या पूछा गया था, जो चौथा सवाल, पहला सवाल था हाउ मेनी डिवाइजर्स आर और हाउ मेनी फैक्टर्स आर देयर फॉर 144, और दूसरा इसके आगे जो सवाल था ना, सम ऑफ ऑल द डिवाइजर्स गाइस, सम ऑफ ऑल द डिवाइजर्स, ठीक है। तो अब आप अगर इस सवाल को देखोगे तो सम ऑफ ऑल द डिवाइजर्स देखो, तो जब आपने सारा का सारा डिवाइजर लिख दिया और सम इसका फाइंड आउट करने की हम अगर कोशिश करेंगे तो हम सम कैसे फाइंड आउट करेंगे, सबको प्लस कर दें, सबको प्लस कर देते हैं बीच से। अब चक्कर क्या है कि सबको प्लस करके आप जोड़ के निकाल तो लोगे, ठीक है, निकाल तो लोगे, लेकिन अगले ही वक्त जैसे ही आपने निकाला, ठीक है, मैंने आपको एक जबरदस्त सा क्वेश्चन दे दिया कि भाई आप ऐसा करो, आप सम निकालो सारे फैक्टर्स का 144 के जगह पे 14,440 का। उसके बाद क्या करोगे, उसके बाद तुम्हारे पास कोई चारा नहीं रहेगा, है ना। तो उस केस में हम क्या करेंगे, तो बच्चे उस केस में हम ये सब नहीं कर सकते हैं, ठीक है, उस केस में हमारा ये फेल हो जाएगा। तो फिर हम क्या करेंगे, उस पर हम लोग चर्चा करते हैं, ठीक है, कि हम उस पर क्या करेंगे। तो ऐसे हम ऐड नहीं कर सकते हैं, अगर हम ऐसे ऐड करने गए तो हम गए काम से, हम सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे। वैसे तो आपने ऐड कर लिया और निकाल लिया चलेगा, ठीक है, लेकिन यहाँ तो कर लिया, जैसे ही मैं 14,440 कहूँगा तब क्या करोगे, ठीक है, फिर भी निकाल लोगे जोड़ के, तो फिर मैं 14,440 कर दूंगा, कभी तो गिव अप करोगे, है ना। तो इस केस में हम लोग, वैसे पूछेगा ही नहीं, इतना बड़ा तो नहीं पूछेगा, ठीक है, लेकिन मान लो कि कोई भी जो पूछता है इसको हम लोग इजीली निकाल सकते हैं। यहाँ पे सवाल क्या था, फाइंड द सम ऑफ ऑल द डिवाइजर्स। मैं अगर पूरे के पूरे डिवाइजर्स का सम निकाल रहा हूँ, ठीक है, तो कैसे निकालूंगा। तो बच्चे अगर सम निकालना हो, ठीक है, तो सम का एक फॉर्मूला ध्यान रखो। सबसे पहले मैंने फॉर्मूला के बारे में बता दिया है, समेशन सीरीज का यूज करके आता है 2 टू द पावर 4 3 टू द पावर 2, ठीक है बच्चे। अगर मैं सम चाहता हूं निकालने को, ठीक है, तो हम सम निकालेंगे कैसे, जो प्राइम फैक्टर हमको यहाँ दिया हुआ है P1 और P2, ठीक है, ये हो गया P1 और ये हो गया P2। मैं पहले वाले प्राइम फैक्टर को उठाऊंगा, ठीक है, पहले वाले प्राइम फैक्टर को उठाऊंगा, ये है 2, और 2 के ऊपर जो पावर है बच्चे, पावर क्या है 4,
जो भी पावर है उसमें 1 ऐड कर दूंगा, ठीक है। और जो आएगा ये करने के बाद उसमें से मैं -1 करूंगा, ठीक है। फिर जस्ट उसके बाद अगला प्राइम फैक्टर क्या है 3, और 3 के ऊपर पावर क्या है 2, ठीक है। जो पावर है उसमें भी 1 ऐड कर दूंगा, जो आएगा ओवरऑल सॉल्व करके उसमें से 1 माइनस कर दूंगा। और ये करने के बाद डिवाइडेड बाय, जब मैं डिवाइड करूंगा, राइट, जब मैं डिवाइड करूंगा तो नीचे ये जो प्राइम फैक्टर 2 था ना, 2 माइनस 1 करूंगा, और दूसरा प्राइम फैक्टर 3 था तो 3 माइनस 1 करूंगा, ठीक है। और मैं इसको सॉल्व कर दूंगा, ठीक है, इसको मैं सॉल्व कर दूंगा। तो सॉल्व करने पे देखो तो ये क्या आ गया, 2 टू द पावर 5 आ गया, 2 टू द पावर 5 माइनस 1 आया। दूसरे में क्या आया, 3 टू द पावर 3 माइनस 1 आया, और 2 माइनस 1 यहाँ पे 1 और 3 माइनस 1 यहाँ पे 2, सो 1 इंटू 2, सो 32। 32 में से 1 गया तो 31 हुआ, और 27 में से 1 गया तो 26 हुआ अपॉन 2। जैसे ही मैं सॉल्व करूंगा बच्चे, 31 इंटू 13 आया, 31 इंटू 13 हमारा कितना होता है 403 इज द करेक्ट आंसर। मतलब अगर मैं यहाँ पे अभी ऐड कर रहा होता, ये ऐड कर रहा होता तो मुझे बहुत सारा टाइम यहाँ पे देना पड़ता ऐड करने में, ठीक है। लेकिन अगर मैंने फॉर्मूला डायरेक्ट लगा दिया तो फॉर्मूला ने मुझे डायरेक्ट आंसर दे दिया कि सम, मतलब उन्हीं सबको जिनको आपने ऐड पहले किया था, ठीक है, अलग अलग, उन्हीं सबको बिना ऐड किए हुए आप कैसे निकाल सकते हो। तो ये चीजें अगर आपको समझ में आ गई है बच्चे, तो इसको इजीली आपके लिए इजी बनाने के लिए मैं इसका एक फॉर्मुलेशन कर देता हूं, ठीक है। फॉर्मुलेशन कर दूंगा तो आपके लिए बेहतर रहेगा, ठीक है। तो हम कैसे इसका फॉर्मुलेशन करेंगे, तो आइए देखते हैं। मैं सबसे पहले क्या करता हूं, कोई भी नंबर को चूज करता हूं, कोई भी नंबर को चूज करता हूं, ठीक है। उस नंबर को के प्राइम फैक्टर्स निकालता हूं, तो उस नंबर के प्राइम फैक्टर्स P1 नाम के होंगे, जिसके ऊपर कोई भी पावर हो सकता है। दूसरा प्राइम फैक्टर P2 नाम का होगा, जिसके ऊपर कोई भी पावर हो सकता है B। तीसरा प्राइम फैक्टर P3 नाम का होगा, उसके ऊपर कोई भी पावर हो सकता है C। और ऐसे करके ढेर सारे प्राइम फैक्टर्स कहीं तक भी जा सकते हैं, ठीक है। बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं पूछेंगे आपसे, ठीक है, लेकिन जो पूछेंगे उसमें आपका कुछ भी जा सकता है प्राइम फैक्टर, मतलब 2, 3, 4 तक भी पूछा जा सकता है, ठीक है, अगर डिफिकल्ट करना चाहेंगे तो। तो इसमें पहला जो क्वेश्चन आपका बनता था वो ये था, टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स क्या होगा, ठीक है, प्राइम फैक्टर्स। तो आपको इस केस में बच्चे, जहां टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स पूछेगा, तो आपको क्या करना चाहिए, ऊपर में पावर, पहले प्राइम फैक्टर के ऊपर जो पावर है, ठीक है, उसमें टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर है ना, तो सारे के सारे पहले नंबर के ऊपर जो पावर है वो, दूसरे प्राइम फैक्टर के ऊपर जो पावर है वो, तीसरे प्राइम फैक्टर के ऊपर जो पावर है वो, उन सब के सारे पावर्स को, ठीक है, आपको ऐड करते चले जाना है, डैश डैश डैश, जितने भी पावर्स हैं सबको ऐड करके आपको टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स मिल जाएगा, सभी के सभी ऐड हो जाएंगे, ठीक है। दूसरा सवाल क्या है इसमें, दूसरा सवाल है टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर्स, टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग, डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर्स। तो बच्चे अगर आपको टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर्स पूछा जाएगा तो आप कैसे निकालोगे, कैसे निकालोगे, तो देखो P1 P2 नाम का अगर प्राइम फैक्टर हुआ तो हम कहेंगे 2, P1 P2 P3 नाम का हुआ तो हम कहेंगे 3, P1 P2 P3 P4 नाम का हुआ तो हम कहेंगे 4, मतलब अलग अलग। तो अगर nth टर्म तक जाएगा ना P, तो हम लोग यहाँ पे n कह देंगे, मतलब n P1 P2 P3 से लेकर Pn तक कुछ भी होता है अलग अलग, तो हम कहेंगे कि n डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर्स है, राइट। तीसरे में टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स या टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या होगा, तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कह लो, ये प्राइम फैक्टर्स नहीं है बच्चे, डिवाइजर्स, टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स और टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स अलग अलग होता है। तो टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स क्या होगा, तो मैंने क्या बताया था, पहले प्राइम फैक्टर के ऊपर जो पावर है, मतलब वही परमुटेशन कॉम्बिनेशन से आता है, उसमें 1 ऐड कर लो, दूसरे प्राइम फैक्टर के ऊपर जो पावर है उसमें भी 1 ऐड कर लो, तीसरे प्राइम फैक्टर के ऊपर जो पावर है उसमें भी 1 ऐड कर लो, और सबको ऐड करने के बाद ना, सबको ऐड करने के बाद उसको, सबको ऐड करने के बाद मल्टीप्लाई कर दो, और ऐसे ही करते चले जाओ। मतलब
सबको ऐड करने के बाद करते चले जाओ और मल्टीप्लाई कर दो और आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से करते जाओ, है ना। तो इसको मैं थोड़ा नीचे रख देता हूँ, नहीं तो आपको मे भी हो सकता है, या यहाँ पे ही थोड़ा सा a+1 b+1 c+1, है ना, 1, और ऐसे ऐसे करके आपको चलते जाना है। ठीक है। अच्छा, चौथी चीज, सम ऑफ द डिवाइजर्स, सम ऑफ द फैक्टर्स। सम ऑफ द फैक्टर्स, तो सम ऑफ द फैक्टर्स क्या होगा? देखो, पहला प्राइम फैक्टर हमने क्या लिखा था सम ऑफ द फैक्टर्स में? पहला प्राइम फैक्टर, उसके ऊपर जो पावर होगा उसमें 1 ऐड करो और जो आया उसमें से 1 माइनस कर दो। ठीक है। दूसरा प्राइम फैक्टर के ऊपर जो पावर है, ठीक है, उसमें 1 ऐड करो और जो आया उसमें से -1 कर दो। तीसरा प्राइम फैक्टर P3, उसके ऊपर जो है उसमें 1 ऐड करो और जो आया उसमें से 1 माइनस कर दो, और ऐसे करते चले जाओ जहां तक प्राइम फैक्टर लेकर जाए, जहां तक तुम्हें जीवन लेकर जाए वहां तक जाओ। और नीचे में पहले प्राइम फैक्टर में से भी 1 माइनस करो, दूसरे प्राइम फैक्टर में से भी 1 माइनस करो, तीसरे प्राइम फैक्टर में से भी 1 माइनस करो, और ऐसे तब तक करो जब तक कि प्राइम फैक्टर तुम्हारे लिए खत्म ना हो जाए। तो इन चारों को अगर समझना हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, हम समझ चुके हैं पूरा अच्छे तरीके से। इसका फॉर्मुलेशन कर सकते हो, और एक बार अगर इसको समझ लिया, फॉर्मूला बन गया, तो फिर हो गई कहानी खत्म। ठीक है, कोई परेशान होने वाली बात ही नहीं रह गई। इसको ठीक से देखो, स्क्रीनशॉट लो, पढ़ो, सीखो, रोक के देख लो, और किसी तरह की प्रॉब्लम होती है तो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करो, मैं तुम्हें इसको अच्छे से और समझाऊंगा, है ना। अच्छा, चलो अब इस पे चलो अब मैं इस पे एक सवाल दे रहा हूं। ठीक है, तो जैसे मान लो कोई मुझसे कहता है कि सर मुझे ना, जैसे मैं तुम्हें देता हूं 576 के ये चारों निकालो। ठीक है, 576 के ये चारों निकालो, मतलब प्राइम फैक्टर्स, टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स निकालो, टोटल डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर्स निकालो, टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स में टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालो, सम ऑफ द फैक्टर्स निकालो, ये सब निकालो। अगर मैं तुमसे ये पूछता हूँ तो इसको निकाल के मुझे जितनी जल्दी दे सकते हो दे दो। ठीक है, चलो बच्चे, डन डन, आओ चलो चेक करते हैं। ठीक है, चलो अब जैसे देखते हैं हम लोग 576 को, बाकी बच्चों ने जैसे किया होगा 576 सबसे पहले क्या, 2 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, फिर क्या 2 7 जा 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, फिर क्या 2, फिर 70 72, फिर 36, फिर 18, फिर 9, फिर 3 और 3। ठीक है, तो 576 में क्या आ गया, अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ तो n इक्वल टू 2 टू द पावर, देखो वहां पे क्या था 144 से 4 था, 2 और बढ़ गए, है ना, तो 2 टू द पावर क्या हो गया 6, और यहाँ पे मल्टीप्लाई 3 के ऊपर पावर 2, है ना। अब देखो, इसके बाद जब हमसे पूछा जाएगा टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स, टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स, तो क्या आ गया बच्चे, टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स में बहुत ही सिंपली ये ऊपर क्या है 6 है, 6 में
ये ऊपर क्या है 2 है, दोनों को जोड़ो 6 और 2 8, टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स 8 हो गया। क्यों? क्योंकि 2 एक अलग प्राइम फैक्टर है, 3 एक अलग प्राइम फैक्टर है, इसके अलावा कोई प्राइम फैक्टर इसमें आया ही नहीं। ठीक है, चलो दूसरा टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स हो गए। अच्छा, टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर्स में भी वही हो गया, टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर्स में, डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर्स में भी वही हो गया। क्या हो गया बच्चे? टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर्स में आके आ गया क्या, यहाँ पे ये एक 2 है और दूसरा 3 है, तो 2 ही आएगा टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर्स में। ठीक है, अच्छा ये तो हो गई बात। तीसरी चीज, टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स क्या आ गया? तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कह लो या टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स, मैं बार बार बोल रहा हूं ताकि दिमाग में पूरी तरह से छप जाए। टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स क्या आ जाएगा? तो टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स में सबसे पहली चीज हम क्या देखेंगे कि 2, ये जो प्राइम फैक्टर है 2, उसके ऊपर पावर क्या है 6, तो जो पहले प्राइम फैक्टर के ऊपर पावर है 6 उसमें 1 ऐड कर देते हैं, दूसरे प्राइम फैक्टर के ऊपर पावर जो है उसमें भी 1 ऐड कर देते हैं और दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 6 1 7 और 7 3 21, मतलब 7 गुना 3 करते ही तुम्हारा आंसर तुमको मिल जाएगा, दैट इज 21 एंड 21 इज आवर आंसर। आई होप ये बहुत ही इजीली समझ में आ गया होगा बच्चों को। ठीक है, 7 into 3, 21 इज करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो अब यहां तक तो आ गया। अब हम लोगों को क्या करना है? सम फाइंड आउट करना है। तो सम कैसे फाइंड आउट करें, है ना? तो सम के लिए भी ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं ये 2 to the power 6। ठीक है, टू टू द पावर 6 और 3 to the power 2। जैसे ही हम बच्चे सम करेंगे, यहाँ पे सम करने का सीधा सा मतलब क्या है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो मैंने पहले भी बताया था कि जो प्राइम फैक्टर अलग अलग है, ये P1 ये P2, तो जो P1 है उसके ऊपर पावर 6 था, उसमें 1 ऐड करेंगे और टोटल में से -1 कर देंगे। फिर 3 है, 3 के ऊपर क्या है 2 में 1 ऐड करेंगे और टोटल में से -1 करेंगे। फिर नीचे में 2 -1, उसके बाद यहाँ पे 3 -1। जब हम सॉल्व कर रहे हैं तो 2 to the पावर क्या आ गया बच्चे? 2 to the पावर आ गया 7 -1, उसके बाद 3 to the पावर क्या आ गया 3 -1 अपॉन 2 -1 1 और यहाँ पे 2। अच्छा, 2 to the पावर 7 क्या? 128, राइट? तो 128 में 1 माइनस करो बच्चे, कितना आता है? 127 मल्टीप्लाई 27 में से 1 माइनस करो 26 और अपॉन 2, तो ये हो गया 13 टाइम्स में, है ना? तो 13 टाइम्स में अगर ये होता है तो उसके बाद 127 और 13 को मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ। कैसे मल्टीप्लाई? बड़ा ही सिंपल होता है इसको मल्टीप्लाई करना। 1300 260 और यहाँ पे 90, सो 1 15 6 1, है ना? एक हो गया, 9 और 6 15 हो गया, और 3 2 5 1 6 और यहाँ 1651। ये है बच्चे हमारा आंसर। ठीक है, ये है हमारा आंसर। तो इस बात को ठीक से समझ गए, तो अब हम लोग चलते हैं अगले पार्ट पे, अगले अप्रोच पे, जहां पे हम लोग मल्टीप्लिकेशन भी सीखेंगे इसके, है ना? चलो अब देखो और समझो बच्चों। तो अब चलते हैं आगे। हाँ देखो बेटा, अब जो इससे आगे का जो पार्ट है वो है कि जब हम ऑड फैक्टर्स और इवन फैक्टर्स निकालते हैं तो कैसे निकालेंगे ऑड और इवन फैक्टर। इसमें अब मैं बहुत ज़्यादा फॉर्मुलेशन नहीं करूंगा, मैं फॉर्मूला वगैरह नहीं बनाऊंगा, सीधा सीधा आपको बताऊंगा ऑड और इवन फैक्टर्स कैसे बनाते हैं। एकदम बेसिक सी बात है, छोटी सी बात है, इस पर ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। मैं यहाँ पे 24 के, ठीक है, तो 24 के जैसे ही यहाँ पे इसको फैक्टराइज करूंगा, मतलब इसको फैक्टर्स में इसके प्राइम फैक्टर्स लिखूंगा, तो ये आ जाएगा 8 × 3,
सो 2 क्यूब इंटू 3, जो शुरू में हम लोग ऑलरेडी कर ही चुके हैं, ठीक है। तो कोई हमसे अगर पूछेगा टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स, तो मैं कहूंगा 3 + 1 4। कोई मुझसे पूछेगा टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर्स, तो मैं इजीली बता सकता हूँ 2। 2 और 3 मिलके 2 अलग अलग प्राइम फैक्टर्स है। टोटल नंबर ऑफ अगर मुझे फैक्टर्स पूछेंगे तो इस 3 में 1 जोड़ दूंगा 4 हो जाएगा, इस 1 में 1 जोड़ दूंगा 2 हो जाएगा, 4 × 2 8 हो जाएगा, ठीक है, ये सब हो जाएगा। लेकिन अब मुझे ये नहीं पता करना है, मुझे पता करना है टोटल नंबर ऑफ जो प्राइम फैक्टर्स, टोटल नंबर ऑफ जो ऑड फैक्टर्स इसमें कितने हैं, ठीक है, ऑड एंड इवन फैक्टर्स, है ना। तो अगर मुझे ऑड और इवन फैक्टर्स पूछा जा रहा है ना बच्चे, तो इसमें आपको करना क्या है, ऑड फैक्टर्स निकालते वक्त आपको ध्यान रखना है कि इसमें ऑड प्राइम, जो एक ही प्राइम फैक्टर, एक ही प्राइम नंबर ऐसा है जो इवन होता है, वो है 2। बाकी सारे प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, ऑड होते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि देखना है कि ऑड प्राइम नंबर कौन सा है। तो ऑड प्राइम नंबर है 3, राइट। तो आपको उस ऑड प्राइम नंबर को उठाना है और उसके ऊपर के पावर को, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ ऑड प्राइम फैक्टर्स अगर आपसे पूछे, टोटल नंबर ऑफ ऑड प्राइम फैक्टर्स, ऑड प्राइम फैक्टर्स, टोटल नंबर ऑफ ऑड प्राइम फैक्टर्स अगर आपसे पूछे, तो आप टोटल नंबर ऑफ ऑड प्राइम फैक्टर्स के लिए क्या करोगे, सीधा सीधा जो ऑड नंबर है उसके ऊपर जो पावर है, उसके ऊपर के पावर में 1 ऐड कर दोगे। 3 के ऊपर पावर क्या है, 1 ऐड कर दोगे, और ऐड करने के बाद जो आएगा वही हमारा आंसर होगा। इसका मतलब इसका जो ऑड प्राइम फैक्टर होगा 24 में, वो कौन सा होगा, 2 होगा, ठीक है। और अगर टोटल नंबर ऑफ ऑड प्राइम फैक्टर्स अगर 2 हो गया, तो टोटल नंबर ऑफ इवन प्राइम फैक्टर्स अगर कोई हमसे पूछता है, इवन प्राइम फैक्टर्स, ध्यान से देखना बच्चे, टोटल नंबर ऑफ इवन प्राइम फैक्टर्स हमसे कोई पूछेगा, तो टोटल नंबर ऑफ इवन प्राइम फैक्टर्स होता है बच्चे, जहां टोटल कितना, टोटल प्राइम फैक्टर्स कितना था, मींस टोटल डिवाइजर्स कितने थे, तो यहाँ पे 3 के ऊपर 2 के ऊपर पावर 3 है, तो टोटल डिवाइजर्स मैंने बोला था 8 था, ठीक है। 3 + 1 4 हो गया, और इसके ऊपर पावर क्या है, 1 + 1 2 हो गया, ठीक है। तो 4 × 2 टोटल डिवाइजर्स यहाँ पे क्या है, 8 है। और यहाँ पे टोटल ऑड प्राइम फैक्टर्स मतलब टोटल ऑड डिवाइजर्स 2 है। तो टोटल डिवाइजर्स में से, टोटल डिवाइजर में से जो आप माइनस करोगे ना टोटल ऑड प्राइम फैक्टर्स, तो आपको मिल जाएगा कितना, टोटल इवन प्राइम फैक्टर्स, ठीक है, टोटल इवन प्राइम फैक्टर्स। ये चीज आप ध्यान रखना। अब सबको फॉर्मूला बना के देखने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा भी समझना है, ठीक है। तो अगर आपको चेक करना हो तो आप चेक कर लो, इसको कोई दिक्कत भी नहीं है चेक करने में, चेक करके देखो। 24 में अगर मैं यहाँ पे इसको चेक करूं, तो 24 को कौन कौन से नंबर डिवाइड कर रहे थे, 1 2 3 4 6 8 24, जिसमें मैंने क्या बोला था, टोटल 8 12 एंड 24, 12 एंड 24, है ना। टोटल कितने फैक्टर्स हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए। और मैंने क्या बताया था, 8 अगर प्राइम फैक्टर्स हैं, ठीक है, तो 8 अगर टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स हैं, तो उसमें आपको टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स 8 में टोटल नंबर ऑफ ऑड प्राइम फैक्टर्स जो होंगे, ऑड, guys, there is a slight mistake. Total number of odd prime factors नहीं, odd factors, केवल प्राइम फैक्टर नहीं लिखना है हम लोगों को, केवल फैक्टर लिखना है। That is simple mistake. Total number of odd factors and even factors, not prime factors. Total number of odd factors and even factors, इसको ध्यान में रखना है हम लोगों को। तो टोटल नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स जैसे हमारा 2 आया था, और टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर क्या आया था, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर में से टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर मैंने माइनस किया, ठीक है, हमको टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर में से टोटल नंबर ऑफ ऑड फैक्टर माइनस करते ही टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर मुझे मिल गया 6। वही चीज हमने यहाँ पे चेक कर लिया। जब हमने चेक किया तो हमें बहुत ही इजीली यहाँ पे समझ में आ रहा है कि यहाँ देखो 1 और 3 टोटल नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स हो गए, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स जो निकल के आ रहा था वो था 8 जो दिख रहा है, टोटल नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स जो निकल के आया था वो था 2, ये भी दिख रहा है हमको 2, और टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स 8 में से 2 माइनस करके जो आया था 6, वो भी दिख रहा है। देखो 1 2 3 4 5 6 सारे इवन फैक्टर्स हैं। तो ये चीज जब समझ में आ गया तो कोई भी बच्चा इसको तुरंत ही समझ
कर सकता है। तो मुझे नहीं लगता है कि इसमें बहुत ज़्यादा कुछ बताने की आपको ज़रूरत है, आप इजीली इसको हैंडल कर लोगे, मुझे पूरा विश्वास है ना। तो चलते हैं बच्चे, आगे बढ़ते हैं, इसको थोड़ा सा और आगे लेकर चलेंगे तो क्या आएगा, ठीक है। अच्छा, इन सब में ये सारी बातें तो हो गई, समझ में आ गई। अब इम्पॉर्टेंट ये है कि अगर किसी ने हमसे कहा कि आपको फैक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट निकालना है, जैसे आपने यहाँ देखा था, आपने यहाँ पे देखा था 144 बच्चे, ठीक है, और इस 144 में आपने इसको लिखा था 2 to the power 4 और 3 to the power 2। तो आपने देखा था टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स इसका क्या आया था, टोटल डिवाइजर्स इसका जो आया था वो था 15, राइट, 15। तो इसमें पूछा गया था फाइंड द सम ऑफ ऑल द डिवाइजर्स, राइट, हमने सम निकाल लिया। अगर हमसे इसी में क्वेश्चन पूछ दिया जाए फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द डिवाइजर्स, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द डिवाइजर्स, प्रोडक्ट ऑफ द डिवाइजर्स, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द डिवाइजर्स, है ना। अगर मुझे इसी में पूछ दिया जाए फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द डिवाइजर्स, है ना, तो हम इसके डिवाइजर्स के प्रोडक्ट को कैसे फाइंड आउट करेंगे, इस चीज को थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग। ये बेसिक बात है, सीखने वाली बात है ना। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, 144 के जितने भी प्राइम फैक्टर्स थे हमारे, जितने भी डिवाइजर्स थे हमारे पास, मैं अगर उसको लिखना चाहूँ, जैसे हमारे पास क्या था, देखो 1 था, 2 था, 3 था, 4 था, 6 था, 8 था, 9 था, उसके बाद 12, उसके बाद 16, उसके बाद 18, उसके बाद 24, उसके बाद 36, उसके बाद 48, उसके बाद 72, उसके बाद 144। इतने सारे हमारे पास फैक्टर्स थे, ठीक है। यहाँ पे जहाँ तक देख सकते हो 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 थे, ठीक है। अब मैं प्रोडक्ट निकालना चाहता हूँ, ठीक है, इसका प्रोडक्ट निकालना चाहता हूँ। तो मैं इसके प्रोडक्ट को कैसे फाइंड आउट कर सकता हूँ, तो देखना बच्चे, अगर मैं इसी 144 को, ठीक है, 144 को लिखता हूँ, है ना, तो क्या मैं 144 को ऐसे लिख सकता हूँ 1 into 44, ठीक है। मैं इसको एक अच्छे तरीके से अरेंज कर देता हूँ, आपको बेटर समझ में आएगा, ठीक है। तो रुक जाओ, पहले मैं इसको अरेंज कर दूँ। जैसे ये है 1, ठीक है, 2 3 4 6 8 9 12 16 18 24 36 48 72 144, ठीक है, हो गई 15। अब देखो, अब मैं यहाँ पे क्या देख रहा हूँ कि अगर मैं इसको लिखूँ, यहाँ पे अगर मैं लिख रहा हूँ तो कैसे लिख सकता हूँ, कैसे लिख सकता हूँ कि अगर मैं 140 इसके सारे नंबर्स के प्रोडक्ट्स फाइंड आउट करने हैं। तो बच्चे प्रोडक्ट अगर फाइंड आउट करना है, समझना मेरी बात को, प्रोडक्ट तो इसको मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करोगे, इसको मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई 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 मल्टीप्लाई, राइट, और अंत में जाके हमारा आंसर हमको मिलेगा, राइट। अब ये बताओ, मैं इसको अगर ऐसे मल्टीप्लाई ना करना चाहूँ और मैं यहाँ पे ऐसे करूँ, जैसे 1 का मल्टीप्लिकेशन में 144 के साथ करूँ, मुझे क्या मिलेगा, मतलब सबको ऐसे कर रहा हूँ मैं, 1 का मल्टीप्लिकेशन 144 के साथ करूँ, मुझे क्या मिलेगा, 144 मिलेगा, राइट। फिर मैं इस 2 का मल्टीप्लिकेशन इस 72 के साथ करूँ, ठीक है, 2 का मल्टीप्लिकेशन इस 72 के साथ करूँ, देखो तो फिर से मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा 144, ठीक है। अच्छा, फिर मैं इस 3 का मल्टीप्लिकेशन इस 48 के साथ करूँ, ठीक है, तो 48 इंटू 3 कितना होता है बच्चे, 48 इंटू 3 होता है 144, 3 इंटू 48 होता है 144, ठीक है। चौथा, इस 4 का मल्टीप्लिकेशन मैं इस 36 के साथ करता हूँ, 36 इंटू 4 कितना होता है 144, आगे, ठीक है। उसके बाद मैं इस 6 का मल्टीप्लिकेशन इस 24 के साथ करूंगा, 6 का मल्टीप्लिकेशन 24 के साथ कितना आ गया 144, ठीक है।
उसके बाद में इस 8 का मल्टीप्लिकेशन इस 18 के साथ करूंगा, 8 का मल्टीप्लिकेशन 18 के साथ करूंगा, कितना आ गया 144। अच्छा, उसके बाद में इस 9 का मल्टीप्लिकेशन इस 16 के साथ करूंगा, ठीक है, 9 का मल्टीप्लिकेशन 16 के साथ करूंगा, कितना आ गया 144। अब ध्यान से मेरी बात को देखना बच्चे, ज़्यादा अच्छे से समझ में आएंगी चीज़ें, ठीक है, कि अगर यहाँ पे चूंकि 144 एक परफेक्ट स्क्वायर है, क्या है 144 एक परफेक्ट स्क्वायर है, तो उसमें जब पेयर बन रहा होगा तो सारे पेयर्स तो बन जाएंगे, लेकिन एक बच जाएगा जो उसका स्क्वायर रूट होगा, जो उसका स्क्वायर रूट होगा, और वो यहाँ पे कौन है जो बच गया है बच्चे, तो वो है ये 12 स्क्वायर रूट की वजह से 144 एक परफेक्ट स्क्वायर है, और इस 144 का जो स्क्वायर रूट है 12 वो बच गया है। तो हम लोग ना प्रोडक्ट निकालते वक्त ये देखेंगे कि टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स इस केस में कितना है, 15 है। तो मैं यहाँ पे देख रहा हूं कि मेरे पास 100, जब मैंने उसका प्रोडक्ट फाइंड आउट किया तो पहले वाले का आखिरी के साथ मल्टीप्लाई किया, दूसरे वाले का सेकेंड लास्ट के साथ किया, ऐसे करके जब मैंने सॉल्व करना शुरू किया बच्चे, तो मैं करता गया, तो मैंने क्या देखा कि मेरे पास 144 कितने टाइम्स आ गया, सबको मल्टीप्लाई करके 2 3 4 5 6 7, मतलब 7 पेयर्स बन गए। देयर आर 7 पेयर्स, 7 पेयर्स बन गए। और 7 पेयर्स कैसे बने, तो 15 टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स यहाँ पे 15 था, जिसमें ये वाला 12 को हटा दिया गया। क्यों हटा दिया गया, क्योंकि ये 144 के परफेक्ट स्क्वायर होने की वजह से ये 12 के साथ पेयर बनाता है और किसी के साथ नहीं बनाएगा, राइट। तो इस 12 को मैं हटा दूं तो तत्काल मेरे पास कितना बचा, कितना 14 यहाँ पे हमारे पास फैक्टर्स बच गए। तो अगर मेरे पास 14 फैक्टर्स बच गए तो जैसे ही मैं पेयर बनाना चाहता हूं तो मैं क्या करूंगा, मैं 14 को 2 से डिवाइड करूंगा, मेरे पास कितने पेयर्स बन गए, 7 पेयर्स बन गए, ठीक है। तो जब मैं प्रोडक्ट निकालूंगा, 7 पेयर्स बन गए, तो जब मैं प्रोडक्ट निकालूंगा बच्चे, तो मैं प्रोडक्ट निकालते वक्त क्या करूंगा कि इन सब का प्रोडक्ट के लिए मैं 144, देखो ना सबको मल्टीप्लाई करूं तो हर एक बार 144 आ रहा है ना, तो 144 कितनी बार आया, 144 आया 7 बार। तो 144 को 7 बार तो लिखूंगा ही लिखूंगा, साथ ही साथ एक बार 12 भी तो मल्टीप्लाई करूंगा, एक बार मैं 12 भी मल्टीप्लाई करूंगा। और जब मैं बच्चे 12 मल्टीप्लाई करूंगा तो 12 का मतलब होता है क्या, 12 का मतलब यहाँ पे होता है 144 का रूट, 144 का रूट का मतलब 144 टू द पावर हाफ, ठीक है, 144 टू द पावर हाफ। और जब मैं इसको ऐड करूंगा तो मैंने देखा फिर से मुझे क्या मिला, 144 टू द पावर 7.5, ठीक है, मतलब 7.5 का मतलब क्या हुआ, 7/2, 7/2। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? 7.5 मीन्स 15/2, माई मिस्टेक। 144, गर्मी बहुत हो रही है यार, एक्चुअली एसी रहने के बावजूद एसी चला नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि फिर आप लोगों को आवाज़ नहीं जाएगी सही तरीके से, ठीक है। और यहाँ स्प्लिट एसी लग नहीं सकता है, तो चलो कोई नहीं, मुझे लगता है कि समझ में आ रही हो, थोड़ा सा मैनेज कर लो बच्चों मेरे साथ। 144, तो ये 7 हुआ और ये हाफ हुआ, दोनों को हमने ऐड किया तो 7.5 हुआ, 7.5 मीन्स 7.5, ठीक है, 7.5 मीन्स 7.5। तो आपने क्या देखा कि 144 टू द पावर 7, मतलब यहाँ पे टोटल डिवाइजर हमारे पास 15 था, 15 डिवाइजर्स 144 का परफेक्ट स्क्वायर होने की वजह से जो उसका स्क्वायर रूट होता है उस डिवाइजर को हमको हटा देना होता है, क्योंकि उसकी पेयरिंग नहीं होती है किसी के साथ। इसी वजह से अब जितने बच जाते हैं, अगर 14 बच जाते हैं तो बाय 2 करेंगे हम लोग, तो पेयर बन जाएगा 7। तो 7 पेयर किसका, मल्टीप्लाई करने के बाद 144 के ही तो 7 पेयर आएंगे, तो 144 के 7 पेयर को ऊपर लिख लिया और 12 जो बचा हुआ था वो मल्टीप्लाई कर दिया। 12 का मतलब हुआ 144 का स्क्वायर रूट, 144 का स्क्वायर रूट का मतलब 144 टू द पावर हाफ, और इसी वजह से हमने 144 टू द पावर 7 और 144 टू द पावर हाफ में पावर को ऐड किया, तो 144 टू द पावर 7.5 हो गया, जिसको अगर हम एट द एंड ऑफ द डे लिखना चाहें तो हम इजीली लिख सकते हैं 144 टू द पावर 15/2, 15/2। और इस चीज से आपको क्या सीखने को मिला, इस चीज से आपको क्या सीखने को मिला कि हम इतनी मेहनत नहीं करने जा रहे हैं, हम कुछ भी ऐसा नहीं करने जा रहे हैं, हम बेसिक देख कर ही सॉल्व कर देंगे
ठीक है, अगली बार से इतनी मेहनत नहीं करेंगे, सीधा सीधा देख के ही सॉल्व करेंगे। और कैसे देख के सॉल्व करेंगे कि अगली बार जैसे ही मुझसे पूछा जाए फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द डिवाइजर्स, मैं देखूंगा 144 के कितने डिवाइजर्स हैं, तो 144 के 15 डिवाइजर्स हैं, और 144 के अगर 15 डिवाइजर्स हैं तो मैं सीधा सीधा 144 टू द पावर, इसका जो प्रोडक्ट आएगा 144 टू द पावर 15/2 कर दूंगा। मतलब जितने डिवाइजर्स उतना को बाय 2 से करते ही हमारा आंसर हमको मिल जाएगा। चाहे किसी में भी ये अप्लाई हो जाएगा बच्चे, आप किसी की बात कर लो, ठीक है। आपको मैं दिखाता हूँ, दूसरा भी देख लो, ठीक है, फटाफट। मुझे लगता है कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ ही गया है, कोई दिक्कत खास रह नहीं गई है, ठीक है। 24 का जब हम बात कर रहे थे 24 की, तो हम लोगों ने देखा था ना 2 टू द पावर 3 लिख रहे थे हम लोग, और 3 टू द पावर 2 लिख रहे थे, है ना। तो इसके सारे प्राइम फैक्टर जब हम लोग निकालते हैं 3 + 1 4, 4 × 3 हाँ 4 × 2 8। तो इसके टोटल डिवाइजर्स बच्चे कितने थे? टोटल डिवाइजर्स यहाँ पे 8 थे, राइट। तो मैं 8, इसमें 8 ही डिवाइजर है, ऑड नंबर तो है नहीं। तो अगर मैं इस 8 डिवाइजर्स का यहाँ पे क्या करूं, पेयरिंग करूं, तो मुझे क्या मिल रहा है? यहाँ पे 4 मिल रहा है। 8 डिवाइजर्स के पेयरिंग करने पे 4 मिलता है। तो मुझे अगर यहाँ पे टोटल नंबर प्रोडक्ट ऑफ डिवाइजर्स पूछा जाएगा, तो प्रोडक्ट ऑफ डिवाइजर्स देखो तो सीधा सीधा मैं लिख सकता हूं यहाँ पे कितना, तो 24 ही है। तो 24 टू द पावर सीधा मैं 4 कर दूं, मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो बच्चे मुझे पूछ रहे थे कि सर इसको एक बार दिखा देना, इलैबोरेट कर देना। इसको भी इलैबोरेट कर देते हैं। अब मुझे ये बताओ 24 के कितने आपके पास फैक्टर्स हैं? तो आपके पास है टोटल 8 प्राइम फैक्टर, 8 फैक्टर्स। 8 फैक्टर हम लोग ऑलरेडी लिख चुके हैं। 1, ठीक है, 2, 3, 4, 6, 8, राइट, 12 और 24 इटसेल्फ, है ना। तो जब मैं इसका सबका प्रोडक्ट निकालूंगा तो देखो तो 1 और 24 मल्टीप्लाई हो जाएगा, सबको मल्टीप्लाई करूंगा तो 1 और 24 मल्टीप्लाई होकर मुझे 24 ही देगा, है ना। 2 और 12 को मल्टीप्लाई अगर करूंगा तो भी मुझे 24 देगा, ठीक है। उसके बाद 3, 8 से मल्टीप्लाई करूंगा तो भी मुझे 24 आएगा, और लास्ट में 4, 6 से मल्टीप्लाई करूंगा तो भी 24 आएगा। देखो तो 4 आ गए ना 4। तो हम लोगों ने क्या देखा, 24 जो नंबर था उसी के कितने पेयर्स बने, जितना डिवाइजर था उसका हाफ कर देने पे 4 पेयर्स बना। तो सीधा प्रोडक्ट के में कुछ नहीं किया, हमने 24 ही उठाया, उसके ऊपर पावर 4 कर दिया। इसका मतलब ये हुआ कि अगली बार से इतनी मेहनत मत करना। नंबर ऑफ अगर प्रोडक्ट्स निकालना पड़े तो प्रोडक्ट निकालने के लिए हम लोग सीधा सीधा क्या करेंगे, जो भी हम लोगों को n दिया जाएगा, n जो भी दिया जाएगा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे जो भी दिया जाएगा इसका हम लोग टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स निकालेंगे। और सपोज टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स है स्मॉल n, राइट। टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स अगर स्मॉल n है, राइट, तो हम लोग यहाँ पे जो प्रोडक्ट ऑफ डिवाइजर्स निकालेंगे, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स निकालेंगे, उसको निकालने के लिए हमें कुछ नहीं करना है। प्रोडक्ट इक्वल टू सीधा सीधा हम लोग क्या करेंगे, जो नंबर रहेगा ना उसके ऊपर जो टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स आएगा वो लिख के बाय 2 कर देंगे। हमारा काम वही करना, ठीक है। तो बच्चों हम लोगों ने ढेर सारी चीज़ें आज पढ़ी, बहुत सारी चीज़ें देखी, क्वेश्चंस हम लोगों ने किए। इसमें आपको पता चल गया होगा किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं, क्या हम लोगों को पूछा जा रहा है ना। तो ये जानने के बाद आपको अब कुछ भी ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, ठीक है। तो आप समझ ही चुके हैं हम लोग किस तरीके से इसको टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स को कैसे फाइंड आउट करते हैं, कैसे टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करते हैं। अच्छा, प्रोडक्ट ऑफ द डिवाइजर्स क्या होता है, उसके बाद आपका सम ऑफ डिवाइजर्स क्या होता है, ये सारी चीज़ें आप सीख चुके हो, ठीक है। अब इसको अगर सीख गए तो फिर कुछ बाकी नहीं रह गया। तो इसको आप पढ़ो ठीक से, अच्छे से देखो। इसमें कोई अगर दिक्कत आए तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। पूछने से ही चीज़ें साफ होती हैं। और मुझे लगता है कि एक बार तो मैं इस तरह की चीज़ें पढ़ा रहा हूँ, अच्छे से सिखा रहा हूँ, सीख लो, फिर हम इस पर क्वेश्चंस करेंगे और ज़बरदस्त तरीके से क्वेश्चंस करेंगे, है ना। चलो गाइस, आज के लिए रहने देते हैं। इनफैक्ट इससे पहले एक और बात समझ लो जाने से पहले कि मेरा जो कुमार मैथमेटिक्स ऐप है, कुमार मैथमेटिक्स ऐप, ठीक है, इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होता है बच्चे,
कुमार मैथमेटिक्स ऐप का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, ठीक है। आपको करना क्या है, इसे डाउनलोड करना है। ये ऐप किसी भी बच्चे को एकदम बेसिक से पढ़ना है तो कुमार मैथमेटिक्स ऐप का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है ऐप का लिंक, उसको करो, डाउनलोड करो और उसी में CDS 2 मैथमेटिक्स 2022 नाम से कोर्स आ रहा है बेसिक। उसमें बहुत ही जो बच्चे बेसिक से पढ़ना चाहते हैं वो इसको ज्वाइन कर सकते हैं, इनरोल कर सकते हैं। इसका भी लिंक आपको मिलेगा, ठीक है। दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप इसको डाउनलोड करिए और इसे इनरोल कर लीजिए जिनको अगर पढ़ना हो। बाकी मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़े रहो, ठीक है। व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हो, सबका लिंक है दिया होगा। फेसबुक पेज से जुड़ सकते हो। मैं आपको PDF प्रोवाइड कराऊंगा, PPTs प्रोवाइड कराऊंगा और बहुत जल्द ही CDS के लिए टेस्ट सीरीज लेकर आ रहा हूँ। CDS के लिए टेस्ट सीरीज लेकर आ रहा हूँ। मजेदार टेस्ट सीरीज होगा बच्चे। मेरा यहाँ पे जो रिकॉर्ड है बहुत शानदार रिकॉर्ड है। जिसने मेरे टेस्ट सीरीज को लिया है जबरदस्त किया है, ठीक है। तो जल्द ही टेस्ट सीरीज लेकर आ रहा हूं। मेरे टेस्ट सीरीज को करोगे, एंजॉय करोगे लाइफ में। चलो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, सी यू, टेक केयर एंड बाय बाय।